स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर ये आए हैं जो हम लोग बुक का क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो 16 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा टॉपिक एक अलग आ जाता है, जिस टॉपिक में अभी तक जो चीज़ें हम लोग इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन थोड़ी सी चीज़ें पढ़े थे। तो फर्म जो है पार्टनर को लोन दे रहा था, फर्म जो है क्या दे रहा है, यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। ठीक है, अभी तक जो हम टॉपिक पहले पढ़े थे उसमें पार्टनर से फर्म लोन ले रहा था। कौन ले रहा था? फर्म लोन ले रहा था। तो इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन फर्म पे कर रहा था, तो उसके लिए क्या होता था? लॉस होता था, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड दिखाता था। ठीक है, और वहाँ एक सिखाए होंगे अलग एक पार्टनर लोन अकाउंट बनाने के लिए, बट यहाँ पे फर्म से पार्टनर लोन टेक करता है। तो हम अगर पार्टनर फर्म से पार्टनर लोन लेगा तो पार्टनर फर्म को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो फर्म के लिए वो इंटरेस्ट जो है क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो जब प्रॉफिट हो गया एक तरीके का गेन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गेन माना जाएगा। तो ये फर्म के लिए प्रॉफिट, तो ये कहाँ जाएगा? पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसके बेसिस पे आप लोग दो एंट्री सीखेंगे, यानी जो इंटरेस्ट पार्टनर को फर्म देता है तो पीएल फर्म लेता है इंटरेस्ट पार्टनर से, तो पार्टनर करंट या कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आता है और पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है, क्योंकि प्रॉफिट माना जाता है। इंटरेस्ट क्या माना जाता है? प्रॉफिट। देखिए, जैसे मान लीजिए ये फर्म है और ये पार्टनर है। अभी तक लोन पार्टनर से फर्म ले रहा था, तो इस पे इंटरेस्ट दे रहा था, तो फर्म का क्या होता था? लॉस होता था इंटरेस्ट। बट यहाँ पे लोन फर्म दे रहा है पार्टनर को, तो इस पर क्या लेगा? इंटरेस्ट। तो यानी इंटरेस्ट जो इनके लिए गेन हो गया। किसके लिए? फर्म के लिए गेन हो गया। तो ये जाएगा पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड, और पार्टनर कैपिटल और या तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें हम यहाँ आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। और फिर दूसरी बात, तो जब अगर पार्टनर से फर्म लोन लेता था, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता था तो 6% हम लोग मानते थे, बट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा तो चार्ज करेगा फर्म, अगर नहीं दिया रहेगा तो नहीं चार्ज करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। तो नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर इज अ गेन फॉर द फर्म एंड इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट एंड डेबिट टू इज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। यानी ये अगर कभी भी पार्टनर से फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगा तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, और पार्टनर कैपिटल या तो फिक्स रहेगा तो फिक्स के केस में करंट अकाउंट के डेबिट साइड, और फ्लैक्चुएटिंग के केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, और उसके बाद जर्नल एंट्री क्या होगा? जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा पार्टनर से फर्म, तो इसका होगा पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। क्या हो जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। और फिर दूसरा, फॉर क्लोजिंग, जब इस इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग करेंगे इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन को, तो ये क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये चीज़ें हम लोगों का हो गया। ठीक है, जैसे आप लोगों को फॉर एग्जांपल हम बता दें, अगर पीएल अकाउंट बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। जब पार्टनर करंट अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड आप लोग लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन या तो बी लोन। ठीक है, और पार्टनर यहीं पे कैपिटल रहेगा तभी यहीं हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर फ्लैक्चुएटिंग रहेगा तो फ्लैक्चुएटिंग के केस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट डेबिट साइड जाएगा, और फिक्स के केस में किधर आ जाएगा? पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड। तो आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं।
तो आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम लोग फिर नए क्वेश्चन के तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हम पढ़ेंगे, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 है डीके गोयल, ए बी सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। ऑन 1st April 2018 their fixed capital 8 lakh, 6 lakh, 8 lakh, 6 lakh and 6 lakh respectively. 1st October 2018 A advanced 1 lakh to the firm, whereas C took loan of rupees 1,50,000 from the firm on the same date. देखो इन लोगों का कैपिटल 8 लाख, 6 लाख, 6 लाख है, और उसके बाद मिस्टर ए ने 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर को 2018 को मिस्टर ए ने लोन दिया, लोन टू द फर्म। कितने का दिया है? ये लोन जो दिया 1 लाख का दिया है, और सी जो है लोन टेकन फ्रॉम फर्म से 1,50,000 लिया। यानी ए ने दिया, ठीक है, और सी ने लिया। ए ने क्या किया? फर्म को दिया है, और सी ने क्या लिया है? फर्म से लोन लिया है। तो अब देखो ए ने जो दिया है तो इस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट ये फर्म देगा, तो यानी लॉस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? लॉस। अब यहाँ पर सी जो है क्या करेगा? सी ने क्या किया है? सी ने लोन लिया है, तो सी इस पर इंटरेस्ट देगा। सी किसको देगा? फर्म को देगा, तो गेन माना जाएगा। इंटरेस्ट क्या माना जाएगा? गेन। और यहाँ अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो 6% पर एनम माना जाएगा। इसके केस में कुछ नहीं माना जाएगा, जब इंटरेस्ट दिया रहेगा तभी माना जाएगा। अगर कभी भी फर्म लोन लेता, पार्टनर लोन लेता है, उस पर इंटरेस्ट दिया रहेगा तो चार्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ पे अगर दिया रहेगा तो उतना चार्ज होगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो 6% पर एनम फर्म जो अलाउ करता है इंटरेस्ट किसको? पार्टनर को। तो यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। सी विल पे 10% पर एनम। देखिए अब यहाँ सी जो है 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगा, ठीक है। और डेट दोनों का क्या है? दोनों का डेट सेम है, सेम डेट को है, यानी दोनों का डेट क्या है? सेम है, ठीक है। अक्टूबर से अगर हम लोग मार्च जाते हैं, 31 मार्च 2019, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। कितने महीने का? 6 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। 6 मंथ का इस पर, 6 मंथ का इस पर। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग क्या कहा है क्वेश्चन। उसके बाद लिखा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹4,20,000 बिफोर अलाउ आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन, पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रिपेयर करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। यानी जर्नल एंट्री कहा है इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, और उसके बाद कहा है कि पार्टनर करेंट अकाउंट बना दीजिए, ठीक। तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले इसका, ठीक है। तो ए वाले का कितना है? 1 लाख। ये बताइए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो 6% मान लीजिए आप लोग। कितने महीने का? 6/12, ठीक है। तो आ जाएगा इसका 3000। कितना आ जाएगा? 3000। और इसका हम लोग कितने का? 1,50,000 का कितना परसेंट? 10 डिवाइड बाई 100, 6/12, तो आ जाएगा इसका कितना आएगा? 7500। कितना आ जाएगा? 7500। 1,50,000 इंटू 60 डिवाइड बाई 1200, 7500। तो अब ये जो है क्या है? लॉस है। क्या है? लॉस है, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट देगा पार्टनर को, ये जो है पार्टनर फर्म को देगा, तो ये गेन माना जाएगा। फर्म ये पाएगा और ये देगा। तो अब देखिए
प्रॉफिट जो है हमारे फर्म के पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, हमारे फर्म के पास जो प्रॉफिट है 2,40,000 है। कितना है? 2,40,000। अब प्रॉफिट वाले को, गेन वाले को क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में ऐड करेंगे, यानी फर्म पाएगा ना इतना इंटरेस्ट पाएगा गेन 7,500, और जो इनका लॉस है इससे क्या हो जाएगा माइनस, कितना 3,000। तो नेट प्रॉफिट हम लोगों का यानी अप्रोप्रिएट नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,40,000 प्लस 7,500 माइनस 3,000, 2,44,500। ये पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ें देख लीजिएगा, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं है, ठीक है, 2 लाख कितना आ रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट 4 लाख, ये 4,20,000 है, सॉरी 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000 प्लस 7,500 माइनस 3,000, 4,24,500। 4,24,500 को क्या करेंगे, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का डिविजिबल प्रॉफिट भी हो जाएगा। डिविजिबल पीएल अप्रोप्रिएशन इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि रिक्वायर नहीं किया है, यही डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा, यानी पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। रेशियो क्या दिया है, इक्वली दिया है। तो पार्टनर का नाम क्या है, ABC। तो अगर 4,24,500 को डिवाइड बाई 3 कर दें तो 1,41,500, 41,500, 1,41,500, ये हम लोगों का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री कर देते हैं किसका, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का। किसका कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का जब जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये तो इंटरेस्ट कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है, तो फर्म के लिए लॉस हो गया, तो यहाँ जर्नल एंट्री लिख देंगे, जर्नल एंट्री। तो जब अगर फर्म के लिए लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डेबिट। तो वहाँ इंटरेस्ट ऑन कौन है, ए लोन, अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट अलाउड। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3,000। अब इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो एक डेबिट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन, कितना, 3,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन ए लोन ट्रांसफर टू पीएल। ठीक, ये पहला एंट्री हम लोगों का हो गया। अब गेन वाले का एंट्री अभी जस्ट हम बताए हैं, इससे पहले एंट्री क्या होता है, गेन होगा। तो यानी करंट अकाउंट कहा है, तो करंट अकाउंट ओपन कहा है तो करंट फिक्स मान के चलेंगे तो सी करंट अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सी लोन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कौन है, सी लोन। अमाउंट कितना है जरा देख लिए, प्रॉफिट है इसीलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्रेडिट हो रहा है 7,500। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन सी लोन क्या है, क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन
सी लोन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन सी लोन ट्रांसफर टू पीएल, वही 7500 ये तो हम लोगों का जर्नल एंट्री हो गया। पार्टनर करेंट अकाउंट बनाना है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, जितनी बड़ी ये वीडियो ज़्यादा हो रहा है, एक एक पॉइंट आप लोग देखेंगे। अगर स्किप करेंगे तो ये जर्नल एंट्री आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। पीछे सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताए हैं। पार्टनर का नाम क्या दिया है? ABC। बाई बैलेंस BD तो दिया नहीं है पार्टनर करंट का। बाई PL अप्रोप्रिएशन कितना कितना आया है? 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500। अब देखिए यहाँ पे करंट इफेक्ट कर रहा है तो किधर आ जाएगा? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन सी लोन। सी के कॉलम में कितना? 7,500। अब इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सैलरी वैलरी तो कुछ नहीं है। टू बैलेंस CD। वो जो कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में वो इसमें नहीं आएगा, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप लोग बनाएंगे तो उसमें जाएगा, इसमें नहीं आएगा। रीजन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पार्टनर कैपिटल कहाँ नहीं है बनाने के लिए, और पार्टनर करंट में कैपिटल आता नहीं है। क्रेडिट साइड ज़्यादा 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500। टू बैलेंस CD में यही आ जाएगा 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500 और इसका 1,41,500। CD देख लीजिए कितना आ जाएगा? 1,41,500 माइनस 7,500, 1,34,000। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 16 था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, एक भी पॉइंट वीडियो आप लोग स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप करेंगे तो कहीं भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आप लोगों को आएगा, नया लगेगा, तो समझ लीजिए हम पीछे वो बता चुके हैं। तो एक एक चीज़ हम बताए हैं, इसीलिए वीडियो आप लोग स्किप मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसको जल्दी नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं कि रेंट पेड टू अ पार्टनर। जैसे इसमें कहानी क्या होता है, जैसे मान लीजिए A एंड B पार्टनर हैं। ठीक है, A एंड B पार्टनर हैं, तो B के पास जो है एक बड़ा सा हाउस है, बड़ा सा हाउस है, और इन लोगों को पार्टनरशिप चलाने के लिए एक हाउस चाहिए, और जिस लोकेशन पर हाउस चाहिए उसी लोकेशन पर B का हाउस है। ठीक है, तो अब मिस्टर A ने ये कहा कि भाई तुम्हारा हाउस है वहाँ पे, अगर सब कोई उसका प्रेमाइसेस यानी रेंट जो है 50,000 ले रहा है तो तुम्हें ही दे दिया जाए 50,000। इससे अच्छा 50,000 नहीं, मान लो 40,000 ले लेना। तो B कहा ठीक है हम 40,000 ले लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या कहता है, रेंट पेड टू अ पार्टनर। तो पार्टनरशिप फर्म जो है B को अब क्या देगा? रेंट देगा। तो इस रेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? इस रेंट का जस्ट लाइक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो वैसे ही होगा जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। जैसे पार्टनर फर्म को लोन देता था और इंटरेस्ट फर्म देता था, अलग अकाउंट प्रिपेयर्ड होता था, वो PL अकाउंट के डेबिट साइड जाता था, वैसे रेंट भी PL अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। और रेंट पेबल के लिए अलग अगर क्वेश्चन में कहेगा तो रेंट पेबल अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, रेंट पेड टू अ पार्टनर लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पेड टू अ पार्टनर।
also treated as charge against profit and not appropriation out of profit, and hence it is should be debited to PL account, not to a profit and loss appropriation account and credit to rent payable account। तो मेरे कहने का मतलब ये है जो रेंट पेमेंट होगा वो रेंट PL अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड नहीं जाएगा। अप्रोप्रिएशन का मतलब PL अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड नहीं जाएगा, वो PL अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। कहाँ आएगा? PL अकाउंट के डेबिट साइड। और वो जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन रहता था वो पार्टनर लोन के क्रेडिट साइड जाता था। ऐसे यहाँ पे जो रेंट है वो रेंट पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। और हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तुम लोग दे रहे हो, अगर इवन उस ईयर लॉस इनकर्ड हुआ है तब भी तुमको क्या करना पड़ेगा? उनको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और यहाँ पर रेंट भी पेमेंट करना पड़ेगा, इवन लॉस भी रहेगा तब भी, क्योंकि ये चार्ज है। चार्ज का मतलब देना ही है। तो यहाँ पे नोट आप लोग देख लेंगे, रेंट पेड टू पार्टनर इज एन एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर यूजिंग द प्रॉपर्टी, हेंस इट इज़ द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड विल बी डेबिटेड टू PL अकाउंट इवन इफ द फर्म इनकर्ड लॉस। यानी जिस ईयर अगर लॉस भी हो गया फर्म का, उस ईयर भी क्या करना पड़ेगा? आपको रेंट देना पड़ेगा फर्म को। तो आप लोग देख लीजिए रेंट अकाउंट कैसे बनता है, रेंट पेबल अकाउंट कैसे बनेगा। और रेंट पेबल अकाउंट ये तभी बनाएंगे जब क्वेश्चन में कहेगा तब। बाय रेंट टू बैलेंस CD, बस बाय रेंट टू बैलेंस CD बस हो गया। और आप लोग ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, अगर लॉस भी हो गया तब भी क्या करना पड़ेगा? रेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ तक ये चीज़ें हम लोग अब वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये वीडियो हो जाएगा। और आप लोग नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो हम लोग अब इससे आगे क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट डेज, ठीक है। तो आप लोग जितना कंप्लीट हम क्वेश्चन नंबर 16 तक और क्वेश्चन नंबर 17 का कॉन्सेप्ट बताए हैं तो इसे ज़रूर आप लोग नोट डाउन करें, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें हम लोगों का हो गया। तब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय